बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको रानीखेत के इलाज मुआवजा के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। हम आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम करेंगे कि क्या करें कि अगर हमारे परिंदों को रानीखेत की बीमारी आ जाए, कौन सी ग़िज़ा और दुआ देंगे। प्यारे दोस्तों, खिदमत और भलाई उसे कहते हैं कि आपको दुरुस्त और हकीकी बातें बताई जाएँ, और वो भी बग़ैर किसी लालच के। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानीखेत की बीमारी में जितनी भी अद्वियात होती हैं वो सब की सब बेकार हैं और आपके बर्ड्स और पैसों का ज़िया है और कुछ नहीं। अगर किसी भाई फार्मर हजरात या जो घर में मुर्गियाँ पाल रहे हैं, किसी के बर्ड्स को इस बीमारी का हमला हो जाए तो आपने इन्हें किसी भी डॉक्टर या वेटरनरी स्टोर से मशवरा करके कोई भी दवा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवानी, क्योंकि रानीखेत एक वायरस की बीमारी है, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है और इसका कोई इलाज या दवा काम नहीं करती। बस सिर्फ़ और सिर्फ जिन बर्ड्स का क़ुव्वत मुदाफ़ा यानी इम्यून सिस्टम मजबूत हो वो इस मर्ज़ से खुद ब खुद बहाल हो जाते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी और कमज़ोर जिसामत वाले सुस्त जानदारों की अमवात हो जाती हैं। अब इस बीमारी में हमने क्या क्या हिफाजती इंतज़ामात करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है कि पहले तो आपने अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी को बेहतर करना है, फिर अपने फार्म की सफाई सुथराई और बेहतर मैनेजमेंट करनी है। जानदारों के खाने के बर्तन, वाटर यानी पानी के बर्तन, पानी की टंकी और फार्म में अगर पानी की लाइनें हैं तो इन तमाम चीज़ों को जरासीम कश अद्वियात से साफ़ करना है। फार्म के अंदर बाहर सफाई को बेहतर करना है। ताज़ा हवा की आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है ताकि फार्म के अंदर गैसेस वगैरह ना बन सकें। इसके अलावा खुराक और पानी को बेहतर तरीक़ा से अच्छी और साफ़ सुथरी ग़िज़ा और पानी इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इस मर्ज़ को हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैनेजमेंट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बीमार परिंदों को अलग कर दें। इनका टेम्परेचर कम रखने के लिए एंटीबायोटिक दवा यानी बुखार को कम करने वाली दवा देनी चाहिए। पैनाडोल, ब्रूफन, पैरास्टामोल वगैरह इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दर्जा हरारत कम रहे, फार्म के अंदर ज़्यादा गर्मी और अबस ना होने पाए, गर्दो गुबार और आलूदगी ना हो, और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत होगा तो परिंदे इस बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। मैंने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें ना तजर्बाकार नीम हकीम ऐसी बहुत सी अद्वियात और इलाज बताते हैं, और आप लोग इन अद्वियात को अपने मुतासरा परिंदों को इस्तेमाल भी करवाते हैं। मसलन अगर 100 परिंदे हैं और 25-30 मर गए और बाकी बच गए हैं तो आप ये समझते हैं कि दवा असर कर गई है और उनमें अब रोकथाम हो गई है दवाई की वजह से, लेकिन कुछ परिंदे मर गए हैं मगर अब कंट्रोल हो गई है। मर्ज़ तो आपके ज़हन में यही होता है कि दवा की वजह से रानीखेत कंट्रोल हो गई है, हालांकि ये बीमारी किसी दवा से नहीं कंट्रोल होती बल्कि अच्छी मैनेजमेंट और देखभाल से कंट्रोल होती है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है मगर इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिल सकी और ना ही अभी तक ईजाद हुई है। हाँ, आप इन नीम हकीमों से मशवरा करके जितनी मर्ज़ी दवाओं को इस्तेमाल करवा लें, क्योंकि इन्होंने नहीं कहना कि इसका इलाज नहीं बल्कि एहतियात ज़रूरी है, बल्कि इन्होंने तो अपनी अद्वियात फ़रोख्त करनी होती हैं। अगर आप में से किसी एक को भी मेरी ये बात समझ आ गई तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो गया है। जिससे मेरी इन तमाम बातों की समझ आ जाए वो मुझे कमेंट्स ज़रूर करे, कमेंट्स ज़रूर करके बताए कि मुझे आपकी समझ आ गई है। बस इसका वाहिद हल एहतियात, बर वक्त वैक्सीन करवाना और अपने परिंदों का इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है, और परिंदे स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो भी इस बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। इलाज हरगिज़ नहीं करना, आपने एहतियात ज़रूर करनी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी मैनेजमेंट और एहतियात से आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।